आजीविका ज्ञान में सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीएम आवास योजना 2026 राजस्थान के ग्रामीण व शहरी परिवारों के लिए जो अभी लेटेस्ट में लिस्ट जारी हुई है, जो ग्रामीण आवास आवास योजना के तहत पक्के मकान मिलते हैं उसकी, तो उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार सभी को। अगर आप भी राजस्थान के रहने वाले हैं और अपने पक्के घर का सपना देख रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नई सूची राजस्थान की ग्राम पंचायतों में जारी हो चुकी है। लेकिन रुकिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम लिस्ट से काट दिया गया है या फॉर्म अपात्र कर दिया गया है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप नई लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। सरकार से 1,20,000 रुपए से लेकर 2,50,000 यानी 2.5 लाख तक की सहायता कैसे मिलेगी, और अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो कलेक्टर ऑफिस में अपील कैसे दर्ज करनी है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरे देखना और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। 29 जून 2026 को प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम आवास योजना यानी ग्रामीण की पहली सूची जारी कर दी गई है। सरकार का लक्ष्य 2029 तक देश के करोड़ों परिवारों को पक्का मकान देना है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मैदानी इलाकों के लिए 1,20,000 रुपए और पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों के लिए 1,30,000 की सीधी वित्तीय सहायता बैंक खाते में भेजी जा रही है। यानी ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे तो 1,20,000 रुपए, और जो पहाड़ी यानी दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पे संसाधन कम है वहां पे आपको भी पता है थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगता है, किराया भाड़ा और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उनको दूर से लानी पड़ती है, तो उनको 1,30,000 रुपए की वित्तीय सहायता बैंक खाते में डायरेक्ट डीबीटी यानी डायरेक्ट आपको बैंक खाते में डालकर दी जाती है। इसके अलावा शौचालय बनाने के लिए अलग से 12,000 रुपए मिलते हैं। इसमें जो मकान के लिए पैसा मिलता है पक्के घर के लिए, उसमें एक कमरा, एक किचन और हॉल, लेट बाथ के लिए 12,000 रुपए अलग से मिलते हैं। तो आपको पूरा एक छोटा सा सिंगल फैमिली के रहने के लिए अच्छा बढ़िया मकान इसमें मिल जाता है और आपका आराम से घर बन सकता है। शहरी क्षेत्रों में ये प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मकान है वो आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस परिवारों को नया घर बनाने या खरीदने के लिए 2.5 लाख तक की सरकारी सहायता दी जा रही है। ग्रामीण में तो 1,20,000 रुपए या 1,30,000 रुपए, और शहरी में ये जो आर्थिक सहायता है ये 2.5 लाख रुपए दी जाती है। और वो भी ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर होते हैं उनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बोलते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस उनको 2.5 लाख रुपए की राशि डायरेक्ट बैंक में आपके जमा हो जाती है जब आप फॉर्म लगाते हैं, तो इस तरह से मिलते हैं। अगला, प्रधानमंत्री आवास योजना की बड़ी अपडेट और सहायता राशि कितनी मिलती है, कैसे मिलती है, आपने जान लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, कैसे करना है, इसकी जानकारी हम अभी ले लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जी हेतु जरूरी दस्तावेज कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस योजना का लाभ कौन कौन उठा सकता है। पहला नियम, आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। यानी पूरे भारत में उसके नाम कहीं भी कोई घर, पक्का घर या कच्चा घर कोई भी उसके नाम नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम, परिवार ने पहले कभी किसी सरकारी हाउसिंग स्कीम का लाभ न लिया हो, यानी किसी भी तरह की हाउसिंग स्कीम का पूरे भारत में पहले, इससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना से पहले नहीं लिया हो, उन्हीं को ये मकान मिलेगा। आय सीमा, शहरी क्या है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सालाना आय 3 लाख रुपए तक और एलआईजी के लिए 3 लाख से 6 लाख तक होनी चाहिए। यानी आपकी आय है जो ग्रामीण के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ग्रामीण में जो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलेगा उसमें कोई आय का कुछ भी प्रावधान नहीं दिया गया है, क्योंकि गांव में तो जिन लोगों को मिलेगा वो बिल्कुल गरीब श्रेणी में आते हैं। और शहर में जिनकी 3 लाख तक, जिनको ईडब्ल्यूएस का मकान मिलेगा, और एलआईजी के लिए ये सीमा 3 लाख से 6 लाख तक होनी चाहिए। नोट करने वाली बात आपको मैं बता देती हूँ, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खरीदे या बनाए गए घर को आप अगले 5 साल तक बेच नहीं सकते। यानी जो भी आपने मकान बनवा लिया एक बार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उसको आप 5 साल तक बेच नहीं सकते। ये बिल्कुल पूरी तरह से आपको अच्छे से पता होना चाहिए और ये स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है, तो इसका खासकर ध्यान रखें। प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु सरकारी दस्तावेज क्या क्या चाहिए उसकी लिस्ट जान लेते हैं।
सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड अनिवार्य है। जन आधार कार्ड राजस्थान के निवासियों के लिए जन आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड, पहले जो भामाशाह कार्ड था अब वो जन आधार कार्ड हो गया है, वो सबसे जरूरी है। अलग राज्यों से आप बिलोंग करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, तो जन आधार वहाँ पे नहीं है, वहाँ सिर्फ आधार कार्ड होता है। राजस्थान में जन आधार है। वोटर आईडी पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, जो आवेदक है उसके पास। बैंक खाता पासबुक, सहायता राशि सीधे बैंक अकाउंट में आती है, इसलिए खाता आधार और मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। यानी जो आपका बैंक में अकाउंट है उसका जो आधार से लिंक है और आपका जो मोबाइल नंबर है ओटीपी वाला, वो दोनों लिंक होने चाहिए। आय प्रमाण पत्र, परिवार की सालाना आय का लेटेस्ट सर्टिफिकेट, यानी आपकी साल की कितनी आय है उसका भी आपके पास लेटेस्ट प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र, यदि आप एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास इसका प्रमाण पत्र भी जरूरी है। यानी आप किस जाति से या फिर किस कैटेगरी में आते हैं, इसका भी आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। राशन कार्ड, बीपीएल, यानी आपके पास अगर बीपीएल का कार्ड है, बिलो पॉवर्टी लाइन इसको बोलते हैं, गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनको, या अंत्योदय राशन कार्ड, या फिर अंत्योदय यानी अगर आप एनआरएलएम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत जो स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं उसके अंडर में आप आते हैं, अंत्योदय राशन कार्ड आपके पास बना हुआ है, यानी एसएचजी कार्ड आपके पास बना हुआ है, तो भी आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। भूमि के दस्तावेज, अच्छा एक बात बीच में आपको और बता देती हूँ कि अंत्योदय राशन कार्ड की जो योजना है वो स्वयं सहायता समूह के तहत बनाई जाती है। और स्वयं सहायता समूह कैसे बनते हैं, किस तरह से फायदा मिलता है, इसके सभी तरह के वीडियो अपन ने पहले ही यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में भी जानकारी लेनी है तो। राशन कार्ड, बीपीएल, ये आपको बता ही दिया। भूमि के दस्तावेज, आपके स्वामित्व की जमीन का पट्टा, जमाबंदी या रजिस्ट्री की कॉपी, यह साबित करने के लिए कि आपके पास खुद की जमीन है लेकिन पक्का मकान नहीं है। यानी आपके भूमि के जो दस्तावेज हैं, आपके पास भले ही चाहे 1 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा कितनी भी जमीन है, तो उसका पट्टा या फिर आपकी जो जमाबंदी है वो आपके पास होनी चाहिए। इससे ये पता चल जाता है सरकार को कि आपके पास थोड़ी बहुत जमीन तो है लेकिन आपके पास घर नहीं है अभी पक्का। मोबाइल नंबर जो आपका आधार और बैंक खाते से जुड़ा हो, ताकि सरकारी अपडेट्स आपको मिल सके। जो आपका आधार कार्ड में ओटीपी आता है, आपका जो हमेशा आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यूज करते हैं जिसमें आपको मैसेज आएंगे, वो आपके पास जरूरी है। और पासपोर्ट साइज आपकी फोटो होनी चाहिए आवेदक की, जो साफ सुथरी खींची हुई पासपोर्ट साइज फोटो है, वो 2 से 4 फोटो आपको जितनी जरूरत हो उतनी आप खिंचवा के रखें। अगला इसमें है, अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है, कट गया है, तो आपको क्या करना है। अब सबसे जरूरी बात, अगर आपका नाम ड्राफ्ट सूची में था लेकिन ग्राम पंचायत का ग्राम सभा ने आपको अपात्र घोषित कर दिया या आपका नाम लिस्ट में आया ही नहीं, तो आप घबराएं नहीं। कि आपको क्या करना है, सरकार ने 20 जुलाई 2026 तक सुधार और अपील का मौका दिया था, लेकिन अगर आप अभी भी पात्र हैं और आपका हक मारा गया है, तो आप अपने पात्रता दस्तावेज के साथ सीधे जिला कलेक्टर, यानी राजस्थान के जिस भी जिले से आप रहने वाले हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाइए, डिस्ट्रिक्ट जिला कलेक्टर ऑफिस में जाइए, वहां जाकर आप लिखित में अपील दर्ज करवा सकते हैं। यानी एक आप लेटर पैड पे लिखवाइए या तो, या फिर खुद लिखिए और लिखकर आप जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाकर और जिला कलेक्टर को ये सौंप सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी पंचायत में किसी अमीर या अपात्र व्यक्ति को घर मिल गया है, तो आप उसकी शिकायत भी वीडियो यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पंचायत समिति या जिला कलेक्टर को लिखित में दे सकते हैं। अब 2 जगह आप शिकायत कर सकते हैं, या तो आपकी ग्राम पंचायत पंचायत समिति जहाँ पे आपका ब्लॉक होता है वहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है जिसको बीडीओ बोलते हैं, या तो उनके पास आप लिखित में सूचना दे सकते हैं जाकर, या फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जिला कलेक्ट्रेट में जाकर जिला कलेक्टर को लिखित में दे सकते हैं कि मैं पात्र था, मुझे मकान मिला नहीं है, और ये लोग पात्र नहीं थे, या फिर जिसको भी मकान मिला है आपको नहीं मिला है, तो आप लिखित में उनको शिकायत के रूप में अपना एक प्रपत्र भरकर दे सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट में नाम कैसे चेक करना आपको, इसके बारे में। अगर आपने आवेदन किया था तो लिस्ट देखना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पर जाना है, सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक जो वेबसाइट है PM आवास योजना .nic.in पर जाएं। वहीं आपको आवास सॉफ्ट मेनू में जाकर रिपोर्ट्स पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, फिर उसमें गूगल पे प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पोर्टल है nic.in, उस पर क्लिक करके फिर आपको आवास सॉफ्ट चुनना है।
आवास सॉफ्ट चुनने के बाद आपको रिपोर्ट्स पर क्लिक करना है। रिपोर्ट्स पर क्लिक करने के बाद आप सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स के नीचे बेनिफिशियरी डिटेल फॉर वेरिफिकेशन को चुनना है। क्या करना है? रिपोर्ट्स पर क्लिक करने के बाद जैसे आपने इस पे क्लिक किया ऐसे, और क्लिक करने के बाद आपके ये ऑप्शन खुलेंगे, ठीक है, व्यू लोड रिपोर्ट्स। तो उसमें आपको बेनिफिशियरी डिटेल्स दिखेगी। तो आपने जिस नाम से आवेदन कर रखा है आप अपना नाम डालिए और आपकी नाम के साथ सारी डिटेल यहाँ पे खुल जाएगी। अब अपना राज्य राजस्थान, आप राजस्थान से हैं तो आपको राज्य राजस्थान डालना है, अपना जिला डालना है किस जिले से हैं, और फिर आपका ब्लॉक और अपनी ग्राम पंचायत का नाम सिलेक्ट करके आपको इसको आगे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। वर्ष 2025-26 या लेटेस्ट वर्ष चुनकर सबमिट कर देना है। ये सारी चीजें जैसे राजस्थान, जिला, ब्लॉक और अपनी ग्राम पंचायत का नाम सिलेक्ट करके नेक्स्ट जो पेज खुलेगा उसमें आपको 2025-26 लेटेस्ट वर्ष चुनकर सबमिट कर देना है। सबमिट का ऑप्शन आएगा लास्ट में, आप देखेंगे नीचे, तो सबमिट का ऑप्शन आएगा यहाँ पर, उसको सबमिट कर देना है और उसके बाद आप अपनी ये लिस्ट है जो चेक कर सकते हैं। ठीक है। लिस्ट में नाम नहीं है या गलत है, कट गया है, तो क्या करना चाहिए आपको? अब सबसे जरूरी बात, आपको आपका नाम ड्राफ्ट सूची में था लेकिन ग्राम पंचायत या ग्राम सभा ने आपको अपात्र घोषित कर दिया है, या आप लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो आप मैंने जैसे ऊपर बताया आप वैसे भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका आप दोबारा से भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर वहां से बात नहीं बनती है तो आप दोबारा से भी फॉर्म भर सकते हैं। तो सभी ने देखा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप किस तरह से पक्का घर पा सकते हैं। अपने गांव या शहर की लिस्ट तुरंत चेक करें। अगर आपको फॉर्म भरने या लिस्ट देखने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जिले और गांव का नाम जरूर लिखें, मैं आपको मदद करूंगी। वीडियो को अपने राजस्थान के भाइयों और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर से करें ताकि हर गरीब को उसका हक मिल सके। वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय राजस्थान।